स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने हमारे वेक्टर स्पेस के सभी एग्जांपल्स कवर कर लिए थे। आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, वेक्टर सब स्पेस। वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर वेक्टर किसी भी सेट को वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है तो हम उसके लिए कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, देन फिर हम अपने एग्जांपल्स की ओर मूव करेंगे। तो आइए बात करते हैं आज हम पहले वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन के बारे में। अगर मैं आपको एक थोरोली आइडिया दूं कि वेक्टर सब स्पेस होता क्या है, देखिए आपने अब तक पढ़ा है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में क्या था कि आपका वी बी एन सेट, वी आपको एक सेट था, वो कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते जा रहा था, और जो सेट वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई की तो वो वेक्टर स्पेस बन गया। क्लियर सी बात है, अभी तक यही पढ़ा है। अब बात करते हैं वेक्टर सब स्पेस की। सब स्पेस, सब अगर किसी वर्ड के सामने सब लग गया, इसका मतलब वो छोटा हो बन गया है ना। किसी भी सेट, किसी भी कोई भी आपका वर्ड है उसके सामने सब वर्ड अटैच हो गया तो इसका मतलब वो क्या हुआ कि आपका एक छोटा बन गया। ठीक है। अब जैसे आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा, ग्रुप और सब ग्रुप, इसका मतलब क्या था कि ग्रुप क्या है, कोई भी जी कोई भी सेट था, अगर वो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो ग्रुप कहलाता है ना। सब ग्रुप क्या था, सब ग्रुप होता है आपका जो ग्रुप जी है उसी का एक छोटा सबसेट, उसी का हमने एक सबसेट उठाया है, अगर वो सबसेट भी खुद में ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो वो सब ग्रुप होता था। क्लियर सी बात है। तो उसी से लिंक करते हुए देखते हैं वेक्टर स्पेस, वी कोई आपका एक वेक्टर स्पेस था, उसमें से हमने एक छोटा सेट उठाया, वेक्टर स्पेस वी है उसमें से एक छोटा सेट उठाया, मतलब एक सबसेट उठाया किसका, वी का, और उस सबसेट पर ये क्या है, डब्ल्यू मान लीजिए, डब्ल्यू कोई क्या है, सबसेट है जो मैंने उठाया है, इस सबसेट पर मैंने प्रॉपर्टी लगाई क्या, वेक्टर स्पेस की, है ना भाई। वेक्टर सब स्पेस है तो वेक्टर सब स्पेस का मतलब छोटा सेट उठाया है, और छोटा जो सेट उठाया है वो अपने आप में वेक्टर स्पेस होना चाहिए। मतलब कि क्या है, जो मैंने सेट उठाया है ये सेट भी वेक्टर स्पेस की हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये सेट आपका वेक्टर स्पेस की सभी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये क्या कहलाता है, आपका वेक्टर सब स्पेस। क्लियर सी बात है। फिर से आसान लैंग्वेज में, एक वेक्टर स्पेस भी है, उसमें से हमने एक छोटा सबसेट उठाया और उस पे हमने वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज अप्लाई की, अगर वो आपका वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो आपका वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं हम डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या कहती है, टॉपिक वेक्टर सब स्पेस। ठीक है जी, वेक्टर सब स्पेस। हमने कहा डेफिनेशन, अ नॉन एम्प्टी सबसेट W, हमने नाम दे दिया उसको W, ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F। देखिए इसने क्या बोला, अ नॉन एम्प्टी सबसेट, वही कहा इसने कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड is called vector subspace, is called vector subspace if W is itself a vector space। ठीक है जी, इसका कहने का मतलब क्या है, वही है कि अगर आपने छोटा सा W उठाया है, W खुद में क्या होगा, खुद में वेक्टर स्पेस होगा, और खुद में वेक्टर स्पेस कब होगा, जब वो सेट जो W है वो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन की हर एक जो पॉइंट हमने पीछे पढ़े हैं उनको सेटिस्फाई करता है। ठीक है। ओवर द सेम फील्ड, सेम मतलब ओवर द फील्ड F, ओवर द फील्ड F। ठीक है जी, ये आपका क्या कहलाता है,
वेक्टर सब स्पेस। अब परेशान मत होइएगा कि सर अभी तो हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज लगाई थी, फिर W को दिखाने के लिए फिर से वही सारी प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। नहीं, हम उसके लिए कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे और थ्योरम्स के साथ ही हम उनको वेक्टर सब स्पेस प्रूव करेंगे। हम सभी की सभी कंडीशंस नहीं लगाएंगे और मैं आपको कुछ ऐसी कंडीशंस भी बताऊंगा कि आप देखते ही बता देंगे कि ये वेक्टर स्पेस सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है जी, आप हमेशा देखते ही बता देंगे कि ये वेक्टर स्पेस कभी नहीं होगा। ठीक है, देखते ही ये तो आप पता चलता है कि ये वेक्टर स्पेस कभी नहीं होगा, बट देख के ये नहीं पता चला कि होगा या नहीं होगा। जो नहीं होगा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं आपको वो बताऊंगा। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं हम, ये आपके सब स्पेस है ना, कोई वेक्टर स्पेस है, W कोई सेट है, सब स्पेस होगा। अब सब स्पेस आपके जो होते हैं प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर सब स्पेस। इम्प्रॉपर सब स्पेस को हम एक तरह से ट्रिवियल सब स्पेस भी बोलते हैं। तो ट्रिवियल सब स्पेस आपके कौन कौन से होते हैं, है ना? तो 0 एंड itself always be a ट्रिवियल सब स्पेस, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो 0 एंड itself always be a सब स्पेस, तो एंड known as ट्रिवियल सब स्पेस। ट्रिवियल सब स्पेस जो आपका 0 है और जो सेट खुद है वो आपका हमेशा क्या होगा, एक सब स्पेस कहलाएगा। क्यों? 0 एंड इटसेल्फ जो V है वो आपका सब स्पेस क्यों होगा? इटसेल्फ का मतलब यहां पे क्या है जी? इटसेल्फ का मतलब यहां पे खुद V से बात कर रहा है, V। ठीक है, वो सब स्पेस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि भाई 0 क्या है, हमने क्या किया, हमने एक कोई वेक्टर स्पेस V है ना, वेक्टर स्पेस V है और उसके अंदर एलिमेंट क्या है, 0 एलिमेंट ही प्रेजेंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, 0 एलिमेंट क्यों प्रेजेंट होगा? क्यों? क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, एबेलियन है। एबेलियन है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और वो क्या होगा, 0 एलिमेंट। तो जिसके अंदर सिर्फ 0 एलिमेंट है वो हमेशा क्या होगा, वेक्टर सबस्पेस होगा ही होगा। क्लियर सी बात है? और इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ, यहां पे इटसेल्फ का मतलब खुद से। अगर मान लीजिए मैं बात करूं V यहां पे कोई एक वेक्टर स्पेस है, वही x y टाइप के एलिमेंट है सच दैट x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है जी, ये आपका क्या है, एक्स वाई टाइप का एलिमेंट है ना। तो ये आपका क्या टू टपल का है, ऐसे ही अपने 3 टपल का पीछे प्रूव करके आएंगे वो वेक्टर स्पेस था। तो अगर मैं कहूं कि V1 क्या है, सबसेट ऑफ V का, और V1 क्या है, V1 इक्वल्स टू क्या है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट है। क्लियर सी बात है? और खुद में क्या है, V क्या है, खुद में एक वेक्टर स्पेस है। अगर वेक्टर स्पेस है तो आपने सबसेट पढ़े हैं, सबसेट में क्या होता है कि 0 भी सबसेट, मतलब फाई एक सबसेट होता है और एक खुद में भी वो सबसेट होता है। हर एक सेट अपने आप क्या है, सबसेट भी होता है। तो इसी तरीके से हर एक वेक्टर स्पेस, सेट तो है वो पहले से, कोई सेट है V, उसने वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की तो वो वेक्टर स्पेस बन गया। तो अगर कोई सेट है वो खुद में क्या है, सबसेट है, खुद में अपना क्या है, सबसेट है, और वो खुद का सबसेट होने के बावजूद वो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो खुद में क्या हो गया, वेक्टर सब स्पेस भी बन गया। इसीलिए 0 और इटसेल्फ हमेशा वेक्टर सब स्पेस रहेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछने लगे कि इफ V बी एनी वेक्टर स्पेस, अगर V कोई वेक्टर स्पेस है तो उसके एटलीस्ट कितने सब स्पेस होंगे, है ना, उसके कितने सब स्पेस एटलीस्ट होंगे, तो एटलीस्ट 2 सब स्पेस होंगे ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 0 और खुद वो हमेशा
एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई v वेक्टर स्पेस है तो उसमें जीरो भी होगा और खुद भी वो सब स्पेस होगा। तो इफ v be any vector space then it has at least two सब स्पेस। तो यहां पे आप ये एक नोट लिख सकते हैं, ठीक है जी। एक नोट लिखिए, नोट इफ v be any vector space over the field f, ठीक है जी। अगर v आपका एक वेक्टर स्पेस है देन 0 and v always be the vector subspace of वेक्टर स्पेस v, ठीक है जी। 0 and v always be the वेक्टर सब स्पेस, ये आपके हमेशा क्या होंगे, वेक्टर सब स्पेस। इंप्लाइज दैट, नोट देखिए, एक यहां पे स्टार पॉइंट बना लिखता हूं, एवरी वेक्टर स्पेस हैज at least टू वेक्टर सब स्पेस, ठीक है जी। आई बात समझ में कि हर एक वेक्टर स्पेस के पास कम से कम दो सब स्पेस होंगे ही होंगे। कौन कौन से, जीरो और वो खुद, है ना भाई। सब स्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक हम सबसेट उठा रहे हैं, उसके ऊपर वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज लगाते हैं, जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उनको हम सेटिस्फाई कराते हैं, तो अगर उस कर गया तो वेक्टर सब स्पेस होगा। बट हमें पता है जीरो और खुद तो वो पहले से ही करता हुआ आ रहा है, इसलिए वो हमेशा वेक्टर सब स्पेस बनेगा ही बनेगा, ठीक है जी। यहां तक आपको क्लियर होगा भाई। डेफिनेशन इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, एक एक वर्ड के पीछे एक एक बात मैंने आपको बता दी है, इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। तो बात करते हैं हमारी कुछ थ्योरम्स के बारे में, ठीक है जी। तो पहले पढ़ते हैं थ्योरम का स्टेटमेंट, देन हम देखेंगे उसका प्रूफ। थ्योरम 1, फिर से बता रहा हूं, थ्योरम 1 में एसजे पब्लिकेशन की जो बुक है उसको फॉलो कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग ये थ्योरम 1 है। क्लियर है जी। तो थ्योरम 1 देखिए क्या कहती है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द necessary and sufficient condition for a non-empty set, for a non-empty set, एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सॉरी सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट, क्या नाम दिया उसको हमने, W। सब स्पेस की बात होगी तो W से ही हम उसको डिनोट कर चलेंगे इस बुक में पूरी जगह, ठीक है। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस V over F be a vector subspace of V over F is that W is closed, W is क्या है, closed under addition and scalar
मल्टीप्लीकेशन। अब समझिए जी, डेफिनेशन जो आपकी थ्योरम है वो क्या कहती है। डेफिनेशन ने बोला, सॉरी थ्योरम बोल रही है कि आप नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या होता है। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है, देखो इसको हम एक और लैंग्वेज में लिख लेते हैं। ये तो बुक की लैंग्वेज होगी जो अभी लिखी है, अब इसको हम एक अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। इसने बोला जो W है ना, W इस सब स्पेस होगा, इज सब स्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ W is closed with respect to addition and scalar multiplication। ये क्या है, देखो भाई ये चार लाइन में लिखी है, ये मैंने 2 लाइन में ही लिख दिया है। तो ये क्या कहता है कि W सब स्पेस होगा तो वो क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है, अगर W सब स्पेस है तो वो जो W होगा वो क्लोज होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर वो सब स्पेस है तो वो सेकंड कंडीशन भी रखेगा। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर W सब स्पेस है तो वो आपका एडिशन के रेस्पेक्ट में क्लोज होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन रेस्पेक्ट में भी क्लोज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनवर्स पार्ट की। अगर कोई W सेट है और वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो वो पक्का क्या होगा, सब स्पेस होगा। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम 2 पार्ट में करेंगे। 2 पार्ट का मतलब क्या है कि पहले माने कि कोई वेक्टर सब W क्या है, वेक्टर सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस V का, अगर वो सब स्पेस है तो वो क्लोज होगा। और सेकंड पार्ट करेंगे कि अगर कोई सेट W है और वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो वो आपका वेक्टर सब स्पेस भी होगा। ठीक है जी, क्लियर है। बस थ्योरम के पीछे का कंसेप्ट समझना है ना, थ्योरम अपने आप आपको क्लियर हो जाएगी। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ क्या कहता है, देखिए हमने सबसे पहले माना, मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। तो देखिए जी प्रूफ क्या कहता है हमारा, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है, हमने माना लेट W बी द वेक्टर सबस्पेस, सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। हमने क्या, W क्या है, एक वेक्टर सब स्पेस है ना। तो हमें क्या है भाई, टू प्रूव, टू प्रूव का मतलब, तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है W इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए जी प्रूफ, प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें गिवन है कि W क्या है, एक वेक्टर सब स्पेस है ना जी। W क्या है, एक वेक्टर सब स्पेस है। अगर W आपका वेक्टर सब स्पेस है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो वेक्टर स्पेस की हर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। हमें पता है सिंस W इज वेक्टर, इसको थोड़ा W बना दो, कभी आप बोले सर ये क्या है, W इज वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, अगर भाई राइटिंग से किसी को प्रॉब्लम है तो आप राइटिंग के लिए भी कमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, सुधारने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। थोड़ा पेन टैब पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, इसलिए ये थोड़ा गड़बड़ा है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो ये भी सही हो जाएगा। तो देखिए सिंस W इज अ वेक्टर सब स्पेस, अगर ये वेक्टर सब स्पेस है तो ब्रैकेट में लिखता हूं देयरफॉर W itself
अ वेक्टर स्पेस, है ना जी। डेफिनेशन यही तो कहती थी कि अगर W कोई सेट सबसेट है और वो सब स्पेस है, कब होगा, जब वो इटसेल्फ वेक्टर स्पेस होगा, खुद में वेक्टर स्पेस होगा, तो वो क्या होगा, एक सब स्पेस होगा। अगर वो खुद में वेक्टर स्पेस है, अगर वो खुद में वेक्टर स्पेस, देखो भाई हर चीज को रिलेट करके पढ़ना तो आसान लगेगा। अगर W आपका वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस होने के लिए उसने क्या क्या झेला होगा, है ना भाई। अगर वो वेक्टर स्पेस है तो उसने क्या क्या झेला होगा, उसने झेला होगा कि W आपका एबेलियन रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एबेलियन रहने के लिए उसने क्या क्या झेला होगा, उसने झेला होगा कि वो क्लोज होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, है ना, और एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट रखेगा, इनवर्स रखेगा और कॉम्यूटेटिव होगा, है ना जी। ये तो चीजें झेली होगी उसने एबिलियन बनने के लिए। तो जी आपको दिखाना क्या है इसमें, आपको दिखाना है कि W इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, है ना, ये आपको दिखाना है, प्रूव करना है। अब प्रूव करने की जरूरत कहां से आ गई, जब इसने कहा कि अगर हमने मान लिया कि सब स्पेस है, सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस भी होगा। अब वेक्टर स्पेस है तो भाई वेक्टर स्पेस में तो जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई मैं वेक्टर स्पेस हूं, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमेशा क्लोज रहूंगा ही रहूंगा, है ना। तो implies that W is closed with respect to addition। क्यों, क्योंकि ये आपका वेक्टर स्पेस भी रहा है। अगर सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो पहले ही तो कंडीशन थी कि W इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एंड सेकंड कंडीशन क्या थी आपकी, सेकंड कंडीशन क्या थी आपकी, एंड W इज ऑल्सो, या फिर आप मान लीजिए, आप अगर प्रूफ देखना चाहते हैं, मैंने कहा A बिलोंग्स टू F है और कोई एक अल्फा एलिमेंट है जो कि W का एलिमेंट है, तो A अल्फा भाई देखिए एलिमेंट क्या है, W का है, तो इसका मतलब W कहां कंटेन कर रहा है, V के अंदर, तो ये एलिमेंट V का भी रहा होगा। और सबसे पहली बात W क्या है आपका, सब स्पेस है, सब स्पेस है तो ये वेक्टर स्पेस भी रहा है, तो वेक्टर स्पेस और ये भी कहां है, W के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। दैट इज W also closed, sorry, with respect to scalar multiplication। ठीक है जी, ये क्या है आपका विद रिस्पेक्ट टू, जो आपका क्लोज है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज्ड। यही आपको दो कंडीशन प्रूव करनी थी थ्योरम के लिए, ये कंडीशन प्रूव करनी थी। अब देखिए अभी आपने सिर्फ एक पार्ट प्रूव कर पाए थ्योरम का, कि हमने माना W एक वेक्टर सब स्पेस है तो वो क्लोज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर सी बात है, ये आपकी नेसेसरी कंडीशन थी। अब बात करते हैं सफिशिएंट कंडीशन के बारे में। देखिए जी सफिशिएंट कंडीशन क्या है आपकी, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है, देखिए हमने माना लेट W is closed with respect to addition and scalar multiplication। इसने क्या बोला कि W आपका क्या है, क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हमें नाउ, देखिए ये लिखता हूं, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट W is subspace of वेक्टर स्पेस V ओवर F। हमें प्रूव क्या करना है कि W आप क्या है, एक सब स्पेस है।
अब देखिए जी W को अभी बस आप फर्स्ट थ्योरम पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप फर्स्ट थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट थ्योरम में अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ बुक के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन का पता है ना, तो डेफिनेशन का ही यूज करेंगे। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि W को सब स्पेस होने के लिए खुद में वेक्टर स्पेस बनाना पड़ेगा, है ना जी, खुद में वेक्टर स्पेस बनाना पड़ेगा। अगर आपका क्या है वेक्टर स्पेस बनाना है तो वेक्टर स्पेस की हर एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब W को क्या होना पड़ेगा, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एबेलियन भी होना पड़ेगा, ठीक है जी, पहली कंडीशन विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एबेलियन होना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी उसको रखना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन का फर्स्ट पार्ट क्या था कि आपके दो वेक्टर थे और एक स्केलर था, दोनों स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन। उसका सेकंड पार्ट V2 क्या था, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर का एडिशन, क्लियर। उसका थर्ड पार्ट क्या था, वन डॉट अल्फा इक्वल्स टू अल्फा टाइप के एलिमेंट मिलना था, या फिर सॉरी आपको ए बी अल्फा इक्वल टू ए बी अल्फा टाइप का एलिमेंट मिलना था। क्लियर सी बात है, क्लियर सी बात है। तो हम क्या अब शो करेंगे कि W आपका क्या है, एक सब स्पेस है। अब सब स्पेस बनाने के लिए सबसे पहले हम उसको क्या प्रूव करेंगे, एबेलियन। तो एबेलियन पहली कंडीशन के लिए लेते हैं। अब हमें पता है क्या है, W सबसेट है V का, इसको हमें क्या दिखाना है, वेक्टर स्पेस, सॉरी वेक्टर स्पेस ही दिखाना है एक तरह से। W को वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है तो वो सब स्पेस हो जाएगा। अब हमें गिवन है कि W क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड है, तो पहली एबेलियन दिखाने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर, क्लोजर, तो हमने कहा लेट अल्फा बिलोंग्स टू W एंड बीटा बिलोंग्स टू W। तो जो अल्फा प्लस बीटा है ऑल्सो बिलोंग्स टू W, क्यों, क्योंकि क्या है क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि हमें गिवन ही है ना। तो ऐसे ही अगर ये क्लोज्ड है तो ये एसोसिएटिव भी होगा, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी, एसोसिएटिव आप देख लेंगे भाई एक बार, ठीक है। आइडेंटिटी देखिए, मैंने कहा आइडेंटिटी मतलब है जीरो, तो आपको मैंने बताया है कि अगर ये क्लोज्ड है तो इसका मतलब जीरो भी हमेशा कहां बिलोंग करेगा, W में। और अगर मैं अल्फा भी आपको बिलोंग करता है W में, जीरो प्लस अल्फा करता हूं तो आपको अल्फा ही मिलता है, कहां बिलोंग करेगा, W में। इंप्लाइज दैट जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है जी। जीरो अब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। बात करते हैं फोर्थ के बारे में, इनवर्स के बारे में। तो मैंने कहा इनवर्स प्रॉपर्टी के लिए अगर लेट अल्फा बिलोंग्स टू W और माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W, और W क्या है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, क्लोज्ड है, तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा जी, ये अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। तो इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू W, क्यों, क्योंकि ये क्लोज्ड है। क्लोज होने का मतलब क्या है, दो एलिमेंट उठाए ऑपरेट किए, है ना, और उसमें क्या क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ऑपरेशन क्या होगा यहाँ पे, एडिशन का होगा, दो एलिमेंट उठाए ऐड किया, तो जो आपको थर्ड एलिमेंट जो मिलेगा वो भी पक्का उस सेट के अंदर ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसमें पहले ही गिवन है कि वो क्लोज्ड है ना जी। गिवन कंडीशन को हमेशा दिमाग में रखना है, गिवन कंडीशन उसने क्या दिया कि वो क्लोज्ड है, तब हमें उसको सब स्पेस दिखाना है। तो जीरो भी आपको कहां बिलोंग करेगा, W के अंदर। तो इनवर्स भी क्या है, उसका मतलब क्या हुआ, एग्जिस्ट। तो इनवर्स एग्जिस्ट। अब बात करते हैं कॉम्यूटेटिव की, कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव के लिए हमने कहा अल्फा बिलोंग्स टू W एंड बीटा बिलोंग्स टू W, और अल्फा प्लस बीटा किया इक्वल टू क्या होगा, बीटा प्लस अल्फा ही आएगा हमेशा, क्योंकि वेक्टर एडिशन है। और ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W,
तो ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद इंप्लाइज क्या हुआ, जो W है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इज एबेलियन। ठीक है जी, अभी हमने इसको एबेलियन प्रूव किया है, बस अभी हमने इसको एबेलियन प्रूव किया है। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। सेकंड क्या थी, मैंने कहा लेट A बिलोंग्स टू F, अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू W। क्लियर सी बात है। अब देखिए मैंने कहा A डॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू A डॉट अल्फा प्लस बीटा मैंने किया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, वेक्टर एडिशन है। वेक्टर एडिशन का मतलब क्लोज्ड हुआ, और A से मल्टीप्लाई की इसकी, तो आपका जो W है वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन में भी तो क्लोज्ड है, तो क्या एलिमेंट मिलेंगे, A अल्फा प्लस A बीटा। क्लियर सी बात है, A अल्फा और A बीटा भी एग्जिस्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और दोनों को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, वेक्टर एडिशन, है ना जी। ये आपका सॉरी, ये प्रॉपर्टी मैंने V1 प्रूव कर दी है, V1 नहीं, हम पहले सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, बिलोंग्स टू ये A डॉट अल्फा ऑलवेज बिलोंग्स टू W। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि वो क्या है, क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी, विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या है, वो क्लोज्ड है। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के V1 की। मैंने कहा लेट A belongs to F, अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू W। तो A अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमेशा क्या होगा, A अल्फा प्लस A बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W, A बिलोंग्स टू F। ठीक है जी। ऐसे ही सिमिलरली V2 में क्या होगा, लेट A और B दो एलिमेंट लिए हमने F के, और अल्फा लिया हमने W से। तो हमने क्या किया, A प्लस बी डॉट अल्फा क्या आएगा, A अल्फा प्लस बी अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू W और A B बिलोंग्स टू फील्ड F। ठीक है जी, आप समझ आ रहा है क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एडिशन के रेस्पेक्ट में ऐड करेंगे दो स्केलर एलिमेंट को, एक स्केलर एलिमेंट ही मिलेगा, और विद रेस्पेक्ट टू अल्फा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक तरह से क्या है, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो कि हमें गिवन है। ऐसे ही V3 भी सेटिस्फाई करेगा, A B अल्फा इक्वल टू A B अल्फा होगा। क्यों, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। ऐसे ही V4 को भी सेटिस्फाई करेगा, 1 बिलोंग्स टू F अल्फा बिलोंग्स टू W, और ये विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या है, स्केलर क्लोज्ड है, तो 1 डॉट अल्फा हमेशा अल्फा आएगा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू W। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या था कि W क्लोज था विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और हमें दिखाना क्या था कि W आपका सब स्पेस होगा, बट W को हमने सेटिस्फाई करी वेक्टर स्पेस सभी डेफिनेशन और सभी पॉइंट्स, और इसका इंप्लाइज W इज वेक्टर स्पेस। इसका मतलब क्या है कि W आपका क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, बट बच्चों तो W यहां पे क्या था, एक सबसेट था किसका, V का, और W ही क्या हुआ, वेक्टर स्पेस भी बन गया। तो अगर कोई भी सबसेट वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो इंप्लाइज दैट W इज वेक्टर सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V over F। So implies that hence proved, जो थ्योरम है आपकी प्रूव हो गई।
थ्योरम क्या थी कि W आपका वेक्टर सब स्पेस होगा वेक्टर स्पेस V का इफ एंड ओनली इफ W इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इन स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये आपकी फर्स्ट थ्योरम थी। अभी मैंने इस लेक्चर में आपको सिर्फ वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन कराई है और एक थ्योरम कराई। इस थ्योरम को आप कम से कम 3 से 4 बार भाई लिख के ट्राई करेंगे, है ना, 3 से 4 बार लिख के ट्राई करेंगे। फिर से देखिए, थ्योरम प्रूव करने का मतलब कोई एक हवा नहीं है ना। थ्योरम आते ही डरना नहीं है। थ्योरम प्रूव करना एक बहुत ही लॉजिकल काम है। करना कैसे है, जब भी आपको नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन वाली टाइप की थ्योरम होती है तो आपको उसको एक चीज को मानते हुए दूसरी चीज को प्रूव करना है, फिर दूसरे पार्ट में जो दूसरी चीज को मानते हुए पहले वाली चीज को प्रूव करना है, या फिर समझ लीजिए एक बार आपको सीधा प्रूव करना है और एक बार उसको उल्टा प्रूव करना है। जैसे कि इस थ्योरम में आपको क्या बोला था कि W विद अ वेक्टर सब स्पेस वेक्टर स्पेस V over F if and only if W is close with respect to addition and scalar multiplication। तो हमने क्या लॉजिक यूज किया, हमने पहले मान लिया कि W सब स्पेस होगा तो हमने उसको प्रूव कर दिया कि वो क्लोज्ड भी है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फिर सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, हमने मान लिया कि W क्या है, क्लोज्ड है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रूव क्या कर दिया कि वो वेक्टर सब स्पेस बना रहा है। सब स्पेस बनाने के लिए हमने क्या किया, W एक सेट उठाया था वेक्टर स्पेस V का और उस पर हमने सभी की सभी कंडीशंस अप्लाई की जो कि हम वेक्टर स्पेस पर करते आ रहे थे। ठीक है, वो कंडीशन हमने सेटिस्फाई कराई, उसको देखा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, अगर कोई W सबसेट है किसी V का और वो V की सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो W क्या होगा, एक वेक्टर सब स्पेस होगा। वही हमें प्रूव करना था। ये थ्योरम आपकी कंप्लीट होती है। आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। इन चीजों को आप बहुत ध्यान से एक बार पढ़ना, तब तक आप इससे फेमिलियर हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट की जो आपकी 2 थ्योरम बची है वो कराई जाएगी, फिर हम वेक्टर सब स्पेस के सभी एग्जाम्पल कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।